अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार मित्रों। अभी मैंने कल इस फेसबुक पेज पर एक पोस्ट रखी है कि पाड़े का मटन मत खाओ क्योंकि उससे स्वाइन फ्लू होने की संभावना है। लोग उसके सबूत मांग रहे हैं, तो ये छोटा सा एक बयान सबूत के तौर पर पेश कर रहा हूँ। मेरा तजर्बा है, चूँकि मैं BSc B.Ed साइंस टीचर रहा हूँ और गुजरात गवर्नमेंट ने मुझे कई जगह पर मदऊ भी किया। चूँकि मैं आलिम था तो कुरान के नज़रिए से साइंस में क्या हैसियत है उसको समझाने के लिए मुझे वो मदऊ भी करते थे। इसी तरह गिर फाउंडेशन का एक दफ्तर है गांधीनगर में। एक तो गिर सोमनाथ का इलाका है जहाँ जंगल है, और वो गिर का सारा मैनेजिंग और मेंटेनेंस भी वही गिर फाउंडेशन करता है। गिर फाउंडेशन के दफ्तर में जंगलों को बचाने के लिए, जानवरों को बचाने के लिए, परिंदों को बचाने के लिए काफ़ी रिसर्च होते रहते हैं, जो हमने स्कूल के ज़माने में उनके साथ मिलकर कई काम भी किए हैं। लेकिन जहाँ तक पाड़े का सवाल है, मैं आपको तफसील से समझाता हूँ। जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। आपको झूठ सुनने की आदत हो गई है, इसलिए मुझे भी जुमलेबाजी में समझकर लोग फकरे भी कसते हैं। लेकिन ये सच है कि गिर फाउंडेशन ने एक मर्तबा ऐसा हुआ कि जब कोई जानवर मर जाता है, कोई पाड़ा, कोई आखला, कोई बलद, जो भी, तो गांव के लोग उसको गांव के किनारे छोड़ देते हैं मरे हुए जानवर को। तो कुछ आधे दिन में वो जानवर वहाँ नज़र नहीं आता, सिर्फ हड्डियाँ नज़र आती थी। वो ऐसे लिए होता था कि हमारे पर्यावरण में, जंगल में अल्लाह ने एक ख़ास नमूना रखा है गीध का। गीध जो बकरे जैसा एक परिंदा है, बकरे की शक्ल, बकरे की कद का होता था। वो गीध इतने सारे उड़ के वहाँ जमा हो जाते थे, 20-25, और वो जानवर को खा जाते थे। सारा गोश्त नोच नोच कर खा जाते, सिर्फ हड्डियाँ छोड़ के उड़ जाते। आधे घंटे में वो पूरा 100-150 किलो का जानवर भी वो लोग खा जाते। तो बदबू नहीं आती थी और वो ख़त्म हो जाता था। ये देहातों में एक सिस्टम था जानवरों को ख़त्म करने का, क्योंकि इतने बड़े बड़े जानवरों को दफन करना भी मुश्किल होता था। तो ये बात थी। तो वो गीध जो है वो आते थे और खाते थे। इत्तेफाक से ये जंगल विभाग वालों को, वन विभाग वालों को पता चला कि अब गीध कम नज़र आ रहे हैं, यानी गीध है ही नहीं दुनिया में, ऐसा महसूस हुआ। तो उसके ऊपर रिसर्च हुआ तो देखा गया कि वो जानवर खाने के लिए जो गीध आते थे, उसके बाद 15 दिन तक वो जंगलों का मुआयना हुआ तो गीध यानी उड़ने के काबिल भी न रहे, ऐसे कमज़ोर हो जाते, उनका इम्यून सिस्टम ख़त्म हो जाता और वो बिल्कुल माय कांगले सुस्त हो जाते, और थोड़े दिन में वो अपना खुराक ढूंढने के भी काबिल नहीं रहते और वो वहीं तड़प तड़प कर मर जाते जंगलों में गीध। तो इस तरह गीध का कमी महसूस हुई। तो रिसर्च के बाद ये चला कि ये जानवर जो खाता है, फिर गीध उसको खाते हैं, तो फिर गीध मर जाते हैं। तो ये मुर्दा जानवर जो है, इसमें ऐसी क्या चीज़ है कि गीध मरते हैं। तो इससे और ज़्यादा रिसर्च होने के बाद गिर फाउंडेशन वालों ने, मैं आपको ये सच बताता हूँ, इसकी CD अगर आपको चाहिए तो गिर फाउंडेशन गांधीनगर में मिलती भी है पैसों से। वो CD मैंने ला के स्कूल में हदिया कर दी है। अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास उसका पूरा, मेरे जहन में उसका मवाद मौजूद है। तो उन्होंने और रिसर्च करवाया, तो जो जानवर मतलब पालते लोग, बैल हो, पाड़ा हो, भैंस हो, गाय हो, जिससे दूध हासिल होता है, जिससे खेती के काम होते थे, वो जानवरों को अगर बुखार आता या कोई कहीं एक्सीडेंटली कोई पेन होता, तो पेन किलर उनकी जानवरों की जो थी, वो ऐसी दवा थी एक जो उनको पिलाई जाती। उसका नाम मैं अभी नहीं लूँगा, वो CD के अंदर मौजूद है। तो वो पेन किलर जो जानवरों का होता, वो उनको पिला देते तो जानवर तो अच्छे हो जाते हैं। लेकिन बाद में उनके रिसर्च से ये पता चला कि ये पेन किलर जिस जानवर ने को पिलाया गया है, वो उसका गोश्त के अंदर उसका जहर पनपता था। पेन किलर में उसका पेन तो अच्छा हो जाता, लेकिन उसके ज़रिए से साइड इफ़ेक्ट जिसको बोलते हैं, उसका जहर आहिस्ता आहिस्ता उसके गोश्त में
पेवस्त हो जाता, और उसके मटन में, गोश्त में अगर पेवस्त हो जाता है तो फिर वो जानवर मरने के बाद, मुर्दा होने के बाद, या जो कोई भी उसका गोश्त खाएगा उसको भी वही गीद जैसी, स्वाइन फ्लू जैसे असरात उसके अंदर भी आते हैं। और ऐसा हुआ भी है, हमारा तजुर्बा है, खुद मेरे पट्टन में 2-4 मौतें ऐसी हुई हैं कि कुर्बानी के अय्याम में वो सऊदी से इधर आए या यहाँ रहे, लेकिन उन्होंने गोश्त जमकर खाया और 10-15 दिन के अंदर वो ऐसे हो गए कि उनका इम्यून सिस्टम ख़त्म हो गया और वो अचानक उनका इंतकाल हो गया। डॉक्टर लोग उसको स्वाइन फ्लू के नाम से जानते हैं। आज भी वही सीज़न है कि गर्मी का मौसम है, उसके बाद बारिश होती है, फ़ौरन अभी बारिश होने के इम्कान भी है, तो वो बारिश में वो उसके वायरस जो है वो बारिश के मौसम में ज़्यादा पनपते हैं, चाहे वो इंसान के जिस्म में हो। तो इस तरह से जो वायरसेस पाड़े के गोश्त से, बड़े के जानवर के गोश्त से, हमारे खाने की वजह से हमारे शरीर में जो आते हैं वायरसेस जो होते हैं उसके, वो पनपते हैं और उससे हो सकता है, ऐसा नहीं अल्लाह सबको बचाए रखे, लेकिन उसकी संभावना मैंने लिखा है कि स्वाइन फ्लू होने की संभावना है। और ये पूरा रिसर्च का काम जो है वो एक सीढ़ी के अंदर तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट की है। वो परिंदों का जो रिसर्च है उसके अंदर गिर फाउंडेशन में आपको मिलेगा। तो ये मेरा एक तजर्बा था, मेरे ऊपर आप बीती थी। मैंने मेरे पट्टन में भी उसको हर साल मैं कहता रहता हूँ कि बड़े का गोश्त मत खाओ, बड़े का गोश्त मत खाओ। और मैं ये भी कहता हूँ कि अपने घर पले हुए जानवरों में ऐसी कोई चीज़ नहीं रहेगी, अपने घर में पालो। बकरीद से, हर बकरीद के वक्त पे मैं मौके पर याद दिलाता हूँ कि अपने घरों में जानवरों के पालने का इंतज़ाम करो, छोटे जानवरों के पालने का इंतज़ाम करो, ताकि ये जानवरों की हेरा फेरी में गौ रक्षक वगैरह के हमलों का भी कोई हमें ख़तरा न हो और हम अपने घर में ही अपनी कुर्बानी कर सकें। और यही शरीयत है, यही शरीयत का अफजल तरीक़ा है कि अपने जानवरों को अपने औलाद की तरह पालो, औलाद की तरह मोहब्बत करो और फिर उसी को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत थी। एक भाई ने तो मुझे यहाँ तक सुबह में आज लिखा कि कुरान में कहीं पाड़े का जिक्र ही नहीं है। कुछ एक जमात ऐसी भी है दुनिया के अंदर में कि जो पहाड़ों की कुर्बानी को नाजायज़ भी कहती है। अब पहाड़े सस्ते मिलते हैं तो पहाड़े की लोग कुर्बानी करते हैं, लेकिन अगर कुर्बानी करनी है और आपको अपनी सेहत का भी ख्याल करना है तो ये सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा। ये तो एक नसीहत है, नसीहत मानने वालों के लिए। मेरे पास एक इल्म था जो मैंने तकसीम कर दिया। इल्म एक ऐसी दौलत है जो तकसीम करने से बढ़ती है, बांटने से बढ़ती है। पैसा भी बांटने से ख़त्म हो जाता है, दौलत भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन इल्म ही एक ऐसी दौलत है। तो मैं वक्तन फ़वक्तन अपनी फेसबुक पर अपना इल्म का इजहार करता हूँ ताकि मेरे अंदर और ज़्यादा उलूम हासिल करने की तौफीक मिले। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।